Hello, friends. Good evening. This is Anurag from ARG Signals. So today is 16th April and आज की मार्केट बंद हो चुकी है। रात को 11:50 पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो जो मेरा लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था निफ्टी फॉर्म्ड हैंगिंग मैन 5 अप्रैल को, ठीक है। सो आफ्टर 11 डेज मैं ये अपना नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया था कि निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पे हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया था। मैं आपको डेट बता देता हूँ, ये वाली डेट थी 4 अप्रैल को। जो मार्केट क्लोज हुआ था उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था। यहाँ पर ये हैंगिंग मैन बना था। उसके बाद में मैंने ट्रेड भी मेंशन किया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ट्रेड मेंशन कर रखा था कि इफ़ निफ्टी स्पॉट आवरली कैंडल क्लोज बिलो 22,500, जो क्लोज हो गई थी, और उसके बाद में 22,622 के ऊपर वापस ये आवरली, आप अगर मैं इसको आवरली पे चेंज कर दूं तो यहाँ पर ये 620 का जो लेवल था, इसके ऊपर यहाँ पर आवरली कैंडल क्लोज हो गई थी 626 पे। तो यहीं पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। मैंने ट्विटर पे भी अपडेट किया था कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है। अगर हम ट्विटर पे चलें, निफ्टी एसएल ट्रिगर एट 22,626, ठीक है। फिर मैंने वापस पोस्ट किया था कि अगर सेम डे ही अगर 22,620 के नीचे अगर निफ्टी क्लोजिंग देती है तो हमें वापस शॉर्ट करना है, लेकिन क्लोज नहीं हुई 620 के नीचे, ठीक है। बट मैंने नेक्स्ट डे 22,663 पे मैंने वापस से निफ्टी में सेल का मैसेज पोस्ट किया था ट्विटर पे ही। टाइम आप देख सकते हैं 9 तारीख को 2:26 पे। तो अगर हम 9 तारीख को 9th ऑफ अप्रैल को अगर हम चार्ट में चलें, सॉरी, ये देखिए 9th ऑफ अप्रैल, यहाँ पे 2:26 पे, यानी कि लगभग यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं 22,633 का प्राइस है। और मैंने जिस समय पोस्ट किया था उस समय थोड़ी सी मार्केट ऊपर आ गई होगी यहाँ पर, ये एग्जैक्टली इस जगह के आसपास यहाँ पे है ना। ये 671 का हाई, और एग्जैक्टली मैंने ये 15 मिनट की कैंडल है तो एग्जैक्टली इसी जगह पर मैंने पोस्ट किया था 22,663 के प्राइस पे, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं मार्केट अच्छा खासा गिर चुकी है। अगर मैं इसको यहाँ से भी अगर मैं मानूँ तो लगभग लगभग 571 पॉइंट्स का जो फॉल है वो निफ्टी में आ चुका है। और बैंक निफ्टी जो है वो भी मैंने साथ ही साथ सेल पोस्ट किया था 48,760 पे। तो बैंक निफ्टी भी हमारी अच्छी खासी करेक्ट हो गई है 9 तारीख से। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो बैंक निफ्टी भी लगभग आपकी करीब 1300 से 1400 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में करेक्शन आ गया। तो एक अच्छा करेक्शन सेल कॉल के अंदर मिला है। तो ये जो सेल देने के पीछे जो रीज़न्स थे वो थोड़े मल्टीपल रीज़न्स थे, मैं वो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। वैसे तो मैं अपनी सर्विसेज के रिगार्डिंग भी आपसे बात करूँगा, जिसके अकॉर्डिंग एक्चुअली ये सेल कॉल मैंने पोस्ट किया था। बट जो मल्टीपल रीज़न्स थे उसमें जो कौन से ऐसे और रीज़न्स थे जिसके कारण मैंने सेल कॉल पोस्ट किया था, वो भी मैं आप सभी के साथ में शेयर कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखिए यहाँ पर 10th ऑफ अप्रैल को मैंने रीज़न पोस्ट किया था कि जो 12th अप्रैल है वो गैन डेट थी, ठीक है। उसी के साथ साथ गैन रेजिस्टेंस लेवल्स भी थे। देखिए यहाँ पर जो मैंने पैरामीटर्स यूज़ किए थे उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अभी अभी आपको जो निफ्टी के जो आपको लेवल्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल्स लाइंस आपको दिख रही हैं, ये गैन लेवल्स हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इनको थोड़ा सा चेंज कर रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गैन लेवल अभी आपको दिख रहा है वो 22,470 का दिख रहा है, जबकि ये जब वीडियो मैंने पोस्ट किया था वहाँ पर 22,514 का
गेन लेवल था एक्चुअली, है ना। तो थोड़े से मैंने पैरामीटर्स को मैंने मॉडिफाई किया है और रिजल्ट्स देखे हैं, तो इस सेटिंग के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा बेटर निकल रहे थे, इसलिए मैंने उसको थोड़ा चेंज किया है। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो अभी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो 12 ऑफ अप्रैल जो थी वो हमारी गैन डेट थी। ये देखिए यहाँ पर, ये मैंने जो वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये सारी गैन डेट्स हैं, ठीक है। यानी कि 21 मार्च में हमारी गैन डेट थी, फिर उसके बाद में 26 फेब भी गैन डेट थी, 29 जनवरी भी गैन डेट थी, ठीक है। तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो गैन डेट्स पे मैंने ड्रॉ कर रखी है ऑलरेडी, और वो मैंने पोस्ट भी कर रखी है ट्विटर पे। आप अगर थोड़ा पुराने ट्वीट्स मेरे चेक करेंगे, मेरी प्रोफाइल में जाके हैशटैग गैन लिख के चेक करेंगे, तो आपको गैन डेट्स मैंने जो पोस्ट कर रखी है वो आपको डेट्स मिल जाएगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप देखेंगे तो हमें 12 अप्रैल को ही हमें एक अच्छी गिरावट मिली है गैन डेट के दिन ही। बेसिकली जो भी गैन प्रेशर डेट्स होती है उस पर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलता है, ठीक है। कभी कभी रेंज बाउंड भी रह जाता है मार्केट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यानी कि 80 to 85% टाइम आपको एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप देखिए, यहाँ पर हमें करीब 250 पॉइंट का मूव निफ्टी में मिला 12 अप्रैल को, ठीक है। यहाँ पर हमारी मार्केट रेंज बाउंड रह गई, बट फिर भी इसमें भी हमें 200 पॉइंट्स के आसपास का मूव मिला, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। फिर यहाँ पर भी हमें लगभग 100 पॉइंट का मूव मिला, चलिए इसको हम रहने देते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमें कितना बड़ा मूव मिला, 2% का हमें मूव मिला यहाँ पर निफ्टी के अंदर। करीब 400 पॉइंट का मूव निफ्टी में मिला गैन डेट के दिन, है ना। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो गैन डेट में क्या होता है, बेसिकली गैन डेट के पहले या फिर गैन डेट के जस्ट बाद की जो डेट्स होती हैं वो बहुत क्रूशियल होती है, उसमें हमें बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो गैन डेट्स की अपनी बड़ी सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर गैन डेट भी थी, साथ साथ गैन रेजिस्टेंस लेवल्स भी थे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि 22,880 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं जाएगी तब तक हमें एक बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी चूंकि मैंने आपको जैसा बताया कि पैरामीटर्स चेंज हो चुके थे, तो मैंने जो स्टॉप लॉस हमारा बन रहा था वो बेसिकली दिस वाज द स्टॉप लॉस 22,775, ठीक है। ये हमारा लेवल था जिसके ऊपर अगर निफ्टी जाती तो मैं शायद स्टॉप लॉस ट्रिगर का मैसेज पोस्ट कर देता, क्योंकि मैंने अभी ये पैरामीटर्स चेंज किए हैं निफ्टी के गैन लेवल्स के, ठीक है। तो ये रीज़न था निफ्टी सेल कॉल देने के पीछे, और हमें एक बहुत अच्छा डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट मिला है निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा डाउनवर्ड साइड का मूव हमें मिला है, ठीक है। और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में जैसे जैसे फॉल आई, मैंने यहाँ पर अपडेट किया था। अभी यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने आज सुबह मैंने स्क्रीनशॉट पोस्ट किए थे करीब 1:30 बजे के आसपास, जिसमें मैंने सुबह मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही मैंने 9:25 पे मैंने पोस्ट किया था, निफ्टी डोर्स टू 21,530 21,760 स्पॉट ओपन। तो वो भी देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वो देख लीजिए, ये लेवल्स ये रहे 21,530, 21,765, और वही मैंने यहाँ पर पोस्ट किया है कि क्यों पोस्ट किया, उसके रीज़न भी ये है कि ये जो हमारा गैन लेवल था 22,233 का, ये ब्रीच हो चुका है, इसके नीचे क्लोजिंग भी मिल चुकी है। ऑल्दो देखिए क्या होता है कि प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने क्लियर किया है कि हमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है ना। हम एकदम ब्लाइंडली भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं कि नहीं जैसे जो हमने डिसाइड किया था बस वैसा ही होगा। अगर हमारे कोई ट्रेड अगर हमारे अगेंस्ट में जाता है तो हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी अगर लेकिन इस केस में अगर मेरे को अगर देखना है तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो अगेन ये 22,233 का जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर मैं इसको आवरली कैंडल पे अगर मैं ले जाऊं, देखिए यहाँ पर भी मैंने पोस्ट किया है कि कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 22,350 का जो लेवल है वो आवरली कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो स्टॉप लॉस है, ठीक है। 21 अपन ड्रॉ कर लेते हैं उसको। 22,350 का लेवल जो है कहाँ पे है हमारा, ठीक है। ये देखिए, ये इस लेवल के नीचे हमें आज गैप डाउन मिला। एक बार वॉल्यूम को मैं हटा देता हूँ, हमें यहाँ पर गैप डाउन मिला, और मैंने यहीं पर पोस्ट किया था कि 22,233 का रेजिस्टेंस था, इसलिए आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 22,250 के ऊपर भी नहीं जानी चाहिए निफ्टी, और हमें अच्छी क्लोजिंग भी मिली है। तो अब अगर हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो बेसिकली स्टॉप लॉस है ये जो आवरली कैंडल है
22,350 का, क्योंकि देखिए अगर 470 का स्टॉप लॉस रखेंगे तो बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है ना। तो एक छोटा स्टॉप लॉस जो हमारा वो 22,350 का है। अगर आवरली कैंडल निफ्टी के अंदर 22,350 के ऊपर क्लोज होती है तो हमें सेल ट्रेड से एग्जिट कर लेना है, ठीक है। और अगर ये लेवल ब्रीच नहीं होता है तो जैसा मैंने आपको बताया कि कहाँ जा सकती है मार्केट, जैसे इस लेवल को ब्रीच किया है, इस लेवल को हमेशा इसने टच किया है, तो 21,760 तक के लेवल्स जो है हमें वो देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। और ये जो जोन है जहाँ पर निफ्टी आ सकती है, देखिए क्या हुआ, यहाँ ऊपर यहाँ गई निफ्टी, फिर फेल हो गई और अगेन नीचे आई, यहाँ कहीं से घूम गई, वापस ऊपर आई, ऊपर के लेवल को टच किया, यहाँ पर अगेन एक बियरिश कैंडलस्टिक फॉर्म किया और अगेन वहाँ से नीचे आके इस नीचे लेवल को टच किया। फिर इसके बाद में क्या किया, यहाँ पर एक इस लेवल को ब्रीच करने के बाद इस लेवल को भी ब्रीच करने के बाद इस लेवल को टच किया और अगेन यहाँ पर एक ये बियरिश कैंडलस्टिक बना दिया और अगेन वहाँ से हमें गिरावट मिली है। तो हो सकता है कि वापस से 21,760 21,530 के लेवल्स जो हैं वो हमें देखने को मिले। और अगर कोई एक बहुत बड़ा पैनिक आ जाता है तो हो सकता है कि 21,000 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल जाएं, ठीक है। तो आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड साइड के चांसेस मुझे मुझे नहीं दिखते हैं। अगर मैक्स टू मैक्स कोई बड़ी ट्रबल भी क्रिएट होती है तो ये 2840 का जो लेवल है, 20,840 का निफ्टी का जो लेवल है, ये बहुत मेजर सपोर्ट प्ले करेगा कमिंग डेज के अंदर, ठीक है। और यहीं अगर इस लेवल को ब्रीच नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि हम 24,000 25,000 के अराउंड निफ्टी जा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। निफ्टी का तो ये व्यू रहेगा। ये आप सभी के साथ में शेयर करना था। ये आज का ही पोस्ट है मेरा। ठीक है फ्रेंड्स, निफ्टी का तो ये रहा। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में भी हम चलते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी क्या है, बैंक निफ्टी के भी पैरामीटर्स जैसे मैंने निफ्टी के चेंज किए हैं उसी तरह से बैंक निफ्टी के भी चेंज किए हैं। बट अब ये वाले जो पैरामीटर्स हैं ये कांस्टेंट रहेंगे। किसी जगह पे अगर कोई लेवल चेंज होगा तो मैं उसके बारे में भी अपडेट करूँगा, ठीक है। अभी हमें देखिए ये एग्जैक्टली इस लेवल से वापस से इसने रेजिस्टेंस फेस किया और वापस नीचे जो सपोर्ट लेवल्स थे वहाँ पर ये आया है अभी बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अभी कोई जो पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। आप इन लेवल्स को देख सकते हैं, इन लेवल्स के आसपास से हमें बाउंस मिल सकता है। ऊपर के लेवल्स ये रेजिस्टेंस लेवल्स ये हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में कोई बहुत ज़्यादा एक मेजर शिफ्ट मैं नहीं देख पा रहा हूँ अभी, तो इसलिए उसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करूँगा। निफ्टी में थोड़ा व्यू बन रहा था तो उसके रिगार्डिंग मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम कुछ चीज़ों की और बात कर लेते हैं। मैंने अपनी सर्विस जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए 3 सर्विसेज हैं जो बेसिकली मैं अपने एंड से प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ठीक है। यानी कि जिसमें मैं मेरी रिसर्च की हुई जो स्टॉक पिक्स हैं वो मैं शेयर करता हूँ। उसका जो मैंने फ़ी रखा है वो 12,000 रुपीज़ एनुअली रखा है, यानी कि 1,000 रुपीज़ अ मंथ मैंने फ़ी रखी है। उसमें हो सकता है कि शायद मैं 8 स्टॉक भी शेयर करूँ, 10 स्टॉक्स भी शेयर करूँ, 15 स्टॉक्स भी शेयर करूँ, वो डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट में क्या सिचुएशन है। तो मैं थोड़ी मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म तक की पिक्स मैं शेयर करता हूँ उस ग्रुप के अंदर। तो आप इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। 12,000 रुपीज़ ईयरली चार्जेस हैं। फिर दूसरा जो मेरा सिस्टम मैंने एक डिज़ाइन कर रखा है, इट इज़ बेसिकली स्पेसिफिकली फॉर निफ्टी, जिसकी फ़ी जो है वो मैंने 20,000 रुपीज़ रखी है एनुअली, ठीक है। ऑल्दो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सिस्टम, बट मैंने इसकी फ़ी इस तरीके से डिज़ाइन की है कि इसको हर कोई अवेल कर पाए। 22,000 रुपीज़ इट मीन्स मतलब इट इज़ अराउंड 1,600 और 1,700 रुपीज़ मंथ चार्जेस। तो ये मुझे लगता है कि एक ऐसे चार्जेस हैं जो हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है एंड फिर उसके बाद में वो उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी मेरा निफ्टी का जो सिस्टम जो मैंने डिज़ाइन कर रखा है बैंक निफ्टी के लिए भी है, लेकिन मैं उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में काम करना थोड़ा सा मतलब ट्रिकी हो सकता है, ठीक है। तो आपको निफ्टी में ही ट्रेड करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा। मैं सिर्फ निफ्टी के सिग्नल्स शेयर करूँगा। निफ्टी के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
9 अप्रैल को 22,653 पे निफ्टी में सेल सिग्नल आया था, और एग्जैक्टली 9 अप्रैल को ही मैंने अगर आप देखेंगे तो शेयर भी किया था मैंने, जो सेल ट्रेड था जिसके बारे में अभी मैंने वीडियो स्टार्ट करने के समय बात की थी आपसे, कि ये मैंने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग पोस्ट किया है। और 48,760 बैंक निफ्टी, जब मैंने सिग्नल आया 48,617 पे, बट जब मैंने पोस्ट किया ट्विटर पे तो उस समय 48,760 का प्राइस चल रहा था, जबकि सिग्नल आया 48,617 पे। ठीक है फ्रेंड्स, बट बैंक निफ्टी को भी हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि मैं स्पेसिफिकली निफ्टी के ही सिग्नल्स प्रोवाइड करूंगा। अभी हम रिजल्ट्स की अगर बात करें तो देखिए, मार्च मंथ में टोटल 9 सिग्नल्स आए थे निफ्टी में, जिसमें 366 पॉइंट्स का गेन हुआ। फिर फरवरी मंथ में 7 ट्रेड्स थे, हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। जनवरी में 16 ट्रेड्स थे, 200 पॉइंट्स का लॉस था। अभी अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगर अभी मैं निफ्टी स्पॉट, अगर मैं आज का लो 22,080 का अगर लो मैं मार्क करता हूँ, 22,080 का अगर लो मार्क करता हूँ, तो लगभग 573 पॉइंट्स का करेक्शन हमें जो है वो मिला है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता है कि निफ्टी नीचे कहाँ तक जाएगी, है ना। देखिए, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ये जो कॉलम्स बने हैं ये क्या हैं। देखिए, ये है सिग्नल, हमें सेल सिग्नल मिला है, तो ये सेल प्राइस आ गई यहाँ पर। फिर सेल प्राइस आने के बाद में जो उसने लोएस्ट लो बनाया है वो कितना है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 11,031 पे सेल आई थी निफ्टी में, तो 10,850 का निफ्टी ने लो लगाया, लेकिन बाय सिग्नल कहाँ है, 11,005 पे, ठीक है। तो सेल सिग्नल आने के बाद निफ्टी इस लो और सेल प्राइस के बीच का डिफरेंस यहाँ पर आ गया कि 181 पॉइंट्स नीचे गई आफ्टर सेल सिग्नल, बट हमें इस ट्रेड में 26 पॉइंट्स का ही गेन हुआ, यानी कि वी आर वर्किंग ऑन सिग्नल टू सिग्नल। ये जो भी रिजल्ट्स हैं ये आप सिग्नल टू सिग्नल देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मैक्सिमम नीचे गया तो मैंने वो पॉइंट्स ले लिए, नहीं। जहाँ पे सेल सिग्नल आया और जहाँ पर बाय सिग्नल आया, जहाँ पे रिवर्स की हमने पोजीशन, उसी का डिफरेंस यहाँ पर है, और वही डिफरेंस यहाँ पर रिजल्ट्स में मैंने ले रखा है। सो वी आर वर्किंग ऑन सिग्नल टू सिग्नल। अभी हम सीधा चलते हैं वापस। ये देखिए, ये तो अभी 2024 स्टार्ट हुआ है, जनवरी का रिजल्ट था। अभी अगर हम 2023 का अगर हम रिजल्ट देखें तो पूरे साल में हमें तकरीबन 3,913 पॉइंट्स का जो प्रॉफिट है वो निफ्टी में हुआ है। टोटल जो सिग्नल्स थे पूरे 2023 में, टोटल 83 सिग्नल्स थे। तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखें, 7 ट्रेड जो हैं एवरी मंथ हो रहे हैं मेरे सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर मैं 2019 से मैंने ये सिस्टम डिज़ाइन किया था, तो मैंने तब से ही उसके रिज़ल्ट ले रखे हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2019 से लेके अगर मैं अभी तक पूरा इसका रिज़ल्ट अगर मैं निकालूँ निफ्टी का, दिसंबर 2023 तक लगभग 22,000 पॉइंट का जो प्रॉफिट है वो निफ्टी में मिला है। यानी कि 19 मिड से लेके अगस्त में मैंने स्टार्ट किया था, तो 20-21 मतलब 2020 से 21 एक साल, 22 2 ईयर्स, 23 यानी 3 साल में 3.5 साल में लगभग 22,000 पॉइंट्स का गेन जो है सिस्टम में मिल रहा है। तो इट इज़ अमेजिंग, ठीक है। अभी यहाँ पर भी आप देखेंगे मार्च मंथ में हमें 366 पॉइंट्स का गेन मिला, फिर उसके बाद में 200 पॉइंट का लॉस था इस ट्रेड में, फिर 133 पॉइंट्स का प्रॉफिट, और अगेन हमें यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट ही मिलने वाला है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अप्रैल मंथ में भी जो रिजल्ट है वो अच्छे पॉजिटिव रहेंगे। तो ये जो निफ्टी के सिग्नल्स हैं इसकी जो मैंने फ़ी रखी है दैट इज़ 20,000 रुपीज़ एनुअली, ठीक है। अगर सपोज़ कीजिए कि 3,900 पॉइंट का गेन दिसंबर मंथ में मिला है हमें, तो 50 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लगभग 1,95,000 के आसपास का हमें प्रॉफिट सिस्टम के अकॉर्डिंग मिला है। और अगर आप ब्रोकरेज भी हटा देते हैं, 25,000 से 30,000 की ब्रोकरेज भी अगर आप हटा देंगे टोटल 84 ट्रेड्स की, तो भी आपको लगभग लगभग 1,65,000 के आसपास का आपको गेन निफ्टी में मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर एक साल की फ़ी 20,000 रुपीज़ पे करके अगर आपको ये गेन मिल रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक अच्छा ऑफर है। मैंने सोच समझ के मैंने ये फीस डिसाइड की है ताकि हर कोई इसको अवेल कर सके।
ठीक है फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी सेकंड सर्विस। एंड उसके बाद में जो मेरा मेन प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता भी हूँ कि आपको ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है। ये उसके टॉपिक्स हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे। इंट्रोडक्शन टू चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, फिर ट्रेंड लाइंस, चैनल्स क्या होते हैं, टाइम फ्रेम्स, कौन सा टाइम फ्रेम जो है वो हमें एक अच्छा आउटकम हमें प्रोवाइड करता है। फिर कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न्स कौन से होते हैं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स कौन से होते हैं, डाउ थ्योरी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची एक बहुत अच्छा टूल है, इन्वेस्टमेंट में भी काम आता है, ट्रेडिंग में भी काफ़ी यूज़फुल है। इंडिकेटर्स, जैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन किन इंडिकेटर्स को कंबाइंड करके हम एक अच्छा स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, वो भी आपको मिलेगा यहाँ पर सीखने में। स्टॉक सिलेक्शन आपको किस तरह से करना है, रेंज ब्रेकआउट क्या होता है। फिर उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ गैन एनालिसिस। ठीक है, तो आपको गैन एनालिसिस भी सीखने को मिलेगा। गैन लेवल्स आपको किस तरह से निकालने हैं वो शीट भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, उसके अलावा उसके अदर बेनिफिट्स जो हैं कोर्स के वो हैं कि आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ऑफ माई पेड ग्रुप वेयर आई पोस्ट स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जो यहाँ पर मेरी एनुअल सर्विसेज है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइस, उसका आपको 3 मंथ्स का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इट मीन्स कि आपको 3,000 रुपये की वैल्यू यहाँ पर भी मिल रही है। ठीक है, फिर उसके अलावा मैं आपके साथ में जो मैंने स्कैनर बना रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग में मैं लॉन्ग टर्म पिक्स शेयर करता हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा कि वो स्कैनर्स आप किस तरीके से आपको बनाने हैं। आप अपने खुद के स्कैनर्स भी बना सकते हैं। और मैं अपना खुद का जो 2 स्कैनर्स हैं जो मैंने बना रखे हैं, जिस पे मेरे को बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। यू कैन नॉट बिलीव कि मतलब लाइक इन अ मंथ आई हैव बुक्ड अराउंड 25 to 30% ऑफ गेंस, मतलब एक एक महीने में। ठीक है, और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे थे जो मैंने बुक कर लिए और उसके बाद में वहाँ से भी, यानी कि 30 की जगह वो 60% प्लस हो गए। ठीक है, तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको डालने के बाद हमें इस तरह के स्टॉक्स हम पिक कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ इसमें शेयर करूँगा। सो द फीस फॉर दिस कोर्स इज़ 15,000 रुपीज़। ये भी मैंने एक मार्केट में बहुत सारे एनालिस्ट हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। ठीक है, उन सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैंने ये फ़ीस डिसाइड की है। देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो सिखा रहे हैं, ठीक है, बट उनमें मेरे को कुछ जो प्रॉब्लम्स नज़र आती है वो ये है कि वो बहुत क्लटर्ड होती है। यानी कि क्या होता है कि लोग हर थोड़े दिन में अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो मैं उसमें बिलीव नहीं करता। आपको कुछ स्पेसिफिक आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी और उन्हीं के ऊपर रिलाय करके रखना पड़ेगा। बार-बार अगर आप चेंज करेंगे कि आज उस पर्सन ने ये किया, इस पर्सन ने ये किया, या फिर वो एक ही जो टीचर है मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जो हर थोड़े-थोड़े टाइम में कुछ नया लेके आते रहते हैं। जैसे कभी ऑप्शंस में लेके आ जाएँगे, कभी फ्यूचर्स में लेके आ जाएँगे, ठीक है? तो वो मैं प्रेफ़र नहीं करता। उससे क्या होता है कि आपकी डिसीज़न मेकिंग बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाती है। और देखिए क्या होता है, आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपनी कैपिटल, अपनी हार्ड अर्न्ड मनी आप इसमें लगा रहे हैं, तो आपको वाइज़ली डिसीज़न लेना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और जो मार्केट में जो मैं होते हुए देखता हूँ, उसमें क्या होता है कि कभी भी हमें एक एक्सक्यूज़ मी, उसमें कभी भी हमें एक कॉन्क्रीट डिसीज़न मेकिंग हम नहीं बना पाते हैं, वो डिसीज़न मेकिंग हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो उन सारी कंडीशंस, उन सारी सिचुएशंस को मैंने ध्यान में रख के मैंने मेरी सर्विसेज़ का मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। और आप प्लीज़ मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। मैं इसके अलावा सीखता भी हूँ, जैसे मैं सिखा तो रहा ही हूँ, लेकिन उसके साथ-साथ मैं अभी भी सीखता रहता हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे कि ये थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजिकल कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ। यहाँ पर मैंने बजाज ऑटो 8995 पे फ्यूचर मैंने सेल रिकमेंड किया था 9th ऑफ अप्रैल को। और अगर हम देखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर बोला था कि 11th अप्रैल से 27th अप्रैल ऑल द स्टॉक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर बी, वो उनके लिए पैनिक का एक ड्यूरेशन हो सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखिए मैंने सारे बी स्टॉक्स से जो भी बी लेटर से स्टार्ट होते हैं वो मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। अगर आप देखेंगे बजाज फाइनेंस, जैसे फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस अगर हम देखें 9th अप्रैल को, हाँ 9th अप्रैल है ना, सॉरी 11th अप्रैल से हमारा डे स्टार्ट हो रहा था। 11th को छुट्टी थी, तो 10th अप्रैल का जो क्लोजिंग था, अगर आप देखेंगे यहाँ 10th अप्रैल का क्लोजिंग
वहाँ से लगभग 4% का करेक्शन बजाज फाइनेंस में आया है, ठीक है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा देखेंगे अगर आप, 10th अप्रैल का क्लोजिंग प्राइस ये है आपका। 10th अप्रैल से अगर आप देखेंगे 6% का करेक्शन बजाज बैंक ऑफ बड़ौदा में है, ठीक है। भारतीय एयरटेल देखते हैं, भारतीय एयरटेल 10th अप्रैल, भारतीय एयरटेल ज़्यादा नहीं टूटा है, भारतीय एयरटेल लगभग 1% का करेक्शन है अभी तक। ब्रिटानिया अगर हम देखें, ब्रिटानिया अब देखिए ये स्टॉक ऑलरेडी अपने लोएस्ट प्राइसेस पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं इसमें कुछ प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स जो अब देखिए बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस एक अच्छा राइज दिया और उसके बाद में हमें यहाँ पर एक करेक्शन मिला, ठीक है। भारतीय एयरटेल अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छा हमें राइज मिला, उसके बाद में हमें एक करेक्शन मिला, ठीक है। बाटा इंडिया, मैंने बाटा इंडिया बाय दे रखा है। क्यों दे रखा है वो भी मैंने जैसे शेयर भी किया था कि ये ऑलरेडी अपने लोएस्ट लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है, तो अभी हमें इसमें सेल वगैरह का कुछ भी नहीं करना है। बजाज ऑटो में आई वॉज बियरिश। बजाज ऑटो अगर हम देखें तो ये हमारा 10th अप्रैल, 10th अप्रैल की क्लोजिंग आपकी यहाँ पर है, वहाँ से लगभग 2.46% का करेक्शन जो है वो बजाज ऑटो में मिला है। देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि 10th अप्रैल 11th अप्रैल से आपका एक बेयरिश टाइम फ्रेम स्टार्ट हो रहा है कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो क्या हुआ कि 12th अप्रैल को मार्केट जब ओपन हुई तो हमें एक ऊपर के लेवल्स के ऊपर हमें एक सेल करने का हमें एक बेनिफिट मिला, यहाँ पर हमारा गैन लेवल भी था, और उसी वहीं से देखिए उसने रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे की सपोर्ट एग्जैक्टली आप अगर देखेंगे तो 8790 को इसने आके टच किया और वहीं से वापस बाउंस मारा है इसने, है ना। तो हो सकता है कि ये और थोड़ा सा यूजुअली ये जो जिस पैरामीटर के अकॉर्डिंग मैंने ये सेल कॉल्स पोस्ट की थी, इसमें करीब 5 से 6% का करेक्शन मैंने नोटिस किया है, ठीक है, बैक टेस्टिंग के अंदर। तो ये वाली चीज़ है, इसमें भी देख लीजिए फॉर एग्जांपल अब ये हो गया आपका बायोकॉन देख लीजिए। बायोकॉन क्या हुआ आपका, क्लोजिंग 10th अप्रैल की आपकी यहाँ थी, उसके बाद में ये भी लगभग इसने आपको 6% का करेक्शन बायोकॉन में भी दे दिया। बॉस्क लिमिटेड, अब देखिए इस बॉस्क लिमिटेड में क्या हुआ, बॉस्क लिमिटेड की डेट थी 11th अप्रैल, बट 11th अप्रैल से 2 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो बॉस्क लिमिटेड में कितना हैवी करेक्शन आया, अपने हाई से लगभग 6%, यानी 2,000 रुपये बॉस्क लिमिटेड टूट गया, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कई बार कि टाइम फ्रेम तो चूंकि हमारा है 11th अप्रैल, लेकिन कई बार उससे पहले भी किसी किसी स्टॉक में मूव आ जाता है, 1-2 दिन पहले, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन का ही गैप हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें भी मैं लर्न करता रहता हूँ, और मैं ये भी सिखाता हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी मैं सिखाता हूँ, तो अगर आप चाहें तो वो भी सीख सकते हैं, बट दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टडी, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है और उसके लिए आपको थोड़ा समय भी देना पड़ेगा। तो वो यूजुअली मैं सिखाता ज़्यादा लोगों को नहीं हूँ, क्योंकि लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता है सभी में, और क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है तो लोगों का इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है ना। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी को ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। इस वीडियो में आपको थोड़ी अगर आपको हेल्प मिली होगी, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो खैर मैंने व्यू शेयर नहीं किया है, निफ्टी का मैंने आप सभी के साथ व्यू शेयर किया है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 22,350 के ऊपर अगर आवरली कैंडल हमें निफ्टी में क्लोज दे देती है तो हो सकता है कि हम वापस से हम एक रिवर्सल देखें, लेकिन अगर ये लेवल ब्रीच नहीं होता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम 21,760 और 21,500 के लेवल्स हम निफ्टी में देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट में थोड़े सेंटिमेंट्स नेगेटिव बने हुए हैं, जैसे कि हर चीज़ नेगेटिव मेरे को इसलिए दिख रही है, सारे पैरामीटर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गोल्ड सिल्वर देखिए, गोल्ड सिल्वर भी बहुत अच्छे खासे बढ़ चुके हैं, तो ये भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट हो गया मार्केट्स के लिए। फिर हमारा यूएसडी आईएनआर अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ये भी अगेन एक हमारे स्टॉक मार्केट के लिए एक नेगेटिव पैरामीटर्स है। फिर उसके बाद में जो अभी ईरान और इज़राइल की जो न्यूज़ चल रही है वो भी मार्केट में एक कॉशन बना रही है। तो वैसे ओवरऑल मेरे को बहुत ज़्यादा कोई गिरावट नहीं दिखती है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा पैनिक आ जाए और मार्केट यहाँ 21,500 और अगर थोड़ा और ज़्यादा बड़ा पैनिक क्रिएट कर दें ऑपरेटर्स तो 21,070, 20,840 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बट ओवरऑल स्टॉक्स में मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, जैसे पेट्रोनेट मैंने आज ही मैंने बाय डाला है अपने ग्रुप में, और बहुत बड़ा ब्रेकआउट है पेट्रोनेट का, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2020
2020 से पहले यानी कोविड से पहले का जो लेवल था उसको पेट्रोनेट ने ब्रीच कर दिया है वीकली टाइम फ्रेम पे लास्ट वीक, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट है, यानी कि ये स्टॉक आपको लगभग यहाँ से आपको डबल का रिटर्न दे सकता है आने वाले 2 से 3 साल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टॉक्स में मेरे को बहुत ज़्यादा बुलिशनेस दिख रही है। पीएसयू बैंक्स में मैं हाईली बुलिश हूँ फॉर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। तो बहुत ज़्यादा गिरावट में मैं मार्केट में देखता नहीं हूँ। जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं उनमें हो सकता है कि गिरावट आ जाए, ठीक है। तो आपको थोड़ा वाइजली आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे और उसके लिए आपको एक अ, अच्छे कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको राइट एडवाइस कर सके। तो मैंने आपके साथ अपनी सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगा। और प्लीज़ मुझे ट्विटर पे सब फॉलो कर लीजिए। मैंने यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर भी मैंने ट्विटर का लिंक पोस्ट कर रखा है। ट्रेडिंग व्यू पर भी मैं अपनी रिकमेंडेशंस पोस्ट करता हूँ। आप ट्रेडिंग व्यू पर भी मेरे को आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी सर्विसेज के रिगार्डिंग भी आपको सारी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो आपकी तो आप सीधा मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज ट्विटर पे भी कर सकते हैं। मैंने अपने नंबर्स भी शेयर कर रखे हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।